मैडम क्या नाम है आपका? और आज के टाइम में जो इंटरनेट चलता है उससे क्या-क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? ओके सर, मैं हूँ डॉक्टर कोमल यादव। बेसिकली आजकल जो इंटरनेट चल रहा है उसके फ़ायदे भी बहुत है और नुकसान भी बहुत है। जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो हमारे यंग यूथ को हो रहा है, जो 15 साल से लेके 25 साल के बच्चे हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, फेसबुक अकाउंट चलाते हैं, डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड करते हैं। उनको ये नहीं पता होता उसकी क्या प्राइवेसी है, क्या सिक्योरिटी है, किस तरीके से यूज़ करना है, जिससे उनका डाटा लीक होके चला जाता है, जो कि बहुत सारे साइबर क्राइम का रूप ले लेता है। जैसे आपका हो गया है फिशिंग, हो गया है रिवेंज पोर्नोग्राफी, हो गया है, इस तरीके से गंभीर रूप ले लेते हैं। और जिसके चलते जैसे ही वो सोशल साइट के ऊपर कोई अपडेट करता है, उसको डालता है, जिसकी वजह से फैमिली को डिफेम होना पड़ता है और बच्चों को डिफेम होना पड़ता है। कैसे इससे बचा जाए? क्या उसके रास्ते हैं? इससे बचने के बहुत सारे कारण हैं। साइबर क्राइम कभी भी बिना आपकी परमिशन के नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हमें अपने बच्चों को या अपने यूथ को जागरूक करना पड़ेगा कि जब भी आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, जब भी आप कोई लिंक देखते हो, आपको पता होना चाहिए वो आपके काम का है या नहीं है। अगर आपके काम का नहीं है, आप हमें यूथ को बताना है कि आप उसको डाउनलोड मत कीजिए। उसके अलावा आप हमें प्राइवेसी, सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। क्या हमारी उस ऐप में प्राइवेसी है, क्या सिक्योरिटी है। हमें सिर्फ उतनी ही हद में रह के काम करना चाहिए जितना हमारा काम है। उसके आगे अगर हम प्राइवेसी और सिक्योरिटी नहीं देखेंगे तो फिर उससे साइबर क्राइम ही बढ़ेंगे। ज़्यादातर छोटे-छोटे बच्चों को देखा गया मैडम कि व्हाट्सएप बना लेते हैं, फेसबुक बना लेते हैं और भी सोशल मीडिया अकाउंट बना लेते हैं। उनके लिए क्या कहेंगी आप? सर क्या होता है ना, हमारे देश में 17 साल से कम उम्र का बच्चा तो फेसबुक बना ही नहीं सकता, लेकिन वो बच्चे क्या करते हैं, वो दूसरों को देख देख के, इंस्टा की वीडियो देख देख के इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए अपनी फेक एज डालते हैं। 11 साल का बच्चा 17 साल डालेगा तब आएंगे इसके कारण हमें उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनके मेंटर्स हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, उनका फेसबुक अकाउंट बंद कराना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं तो हमें उनको समझाना पड़ेगा, हमें यूथ को जागरूक कराना पड़ेगा, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चे जो आजकल फेसबुक पे हैं उनको वहाँ से दूर किया जा सके। कैसे सर ट्रैप क्या होता है, बेसिकली लोग क्या करते हैं, इस साइबर क्राइम जो ट्रैप करता है उसको बोलते हैं साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग का अर्थ ये होता है कि आपको इंटरनेट के थ्रू आपके ऊपर नज़र रखना है। कुछ लोग क्या होते हैं, जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं, उनको पता होता है कि किसने अकाउंट बनाया है, कौन किस तरीके का बंदा है, तो वो क्या करते हैं, ऑनलाइन साइबर स्टॉकिंग करते हैं, जो कि साइबर क्राइम है। वो पूरी नज़र रखते हैं, बच्चों को देखते रहते हैं, बच्चों को नहीं पता होता और बच्चे इस चीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। इस तरीके से वो बच्चों को फंसाते हैं। बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर बच्चों के लिए मैं सबसे पहले मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोगों को हमेशा अगर फेसबुक यूज़ करनी है आप यूज़ करो, सोशल साइट्स के ऊपर आना है आओ, बट यू हैव टू अवेयर अबाउट द डेंजर। आपको उसके खतरे का भी पता होना चाहिए कि क्या है। आप सिर्फ वो चीज़ें यूज़ करो जो आपकी यूज़फुल है। जिन चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता, जो आपके काम की नहीं है, उन लिंक को कभी नहीं छूना चाहिए, उन ऐप्स को कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, अपनी डिटेल्स कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। वो हमारी प्राइवेसी है और उसको प्राइवेसी ही रखना एक चाहिए। चीज़ और देखा है, जिस तरह से वो लिंक्स आते हैं या हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स वो एक्सेस करा लेते हैं, बिल्कुल। फोटो गैलरी उसको एक्सेस कर लेते हैं, उसका क्या मतलब है? सर क्या होता है ना, देखो मैं आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो, आपके पास कोई लिंक आया है, आप उसको परमिशन देते हो। उनमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है एक्सेस टू डाटा, आप करते हो येस। फिर पूछा जाता है एक्सेस टू लोकेशन, आप करते हो येस। फिर पूछा जाता है एक्सेस टू इमेजेस, आप करते हो येस। जब तक आप, क्योंकि आप एक्सेस दे रहे हो तो आप कह रहे हो कि आओ मेरे फ़ोन में एंट्री करो और मेरा डाटा आप चोरी करो, तब तक आप एक्सेस नहीं दोगे, आपका कोई चोरी नहीं हो सकती, आपका साथ कोई साइबर क्राइम नहीं कर सकता है। ये आप चाहते हो तो होगा, इसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा। देखा जाता है कि जिस तरह की सोशल मीडियाज़ हैं, बच्चे उस पर अपना फ़ोटो खींच के डाल रहे हैं, खासकर लड़कियों की अगर मैं बात करूं तो वो अपने फ़ोटो शेयर करते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो क्या डिलीट करने के बाद भी वो बच जाता है उसमें डेटा? सर अगर कोई भी चीज़ इंटरनेट पे आ गई है, वो हमेशा इट रिमेन्स फॉर एवर ऑन द इंटरनेट, वो हमेशा इंटरनेट के ऊपर रहती है, वो कभी डिलीट नहीं होती। आपने भी देखा होगा बहुत सारे केसेस होते हैं हम डाटा डिलीट कर देते हैं, बट हमारे पास फॉरेंसिक साइंस में ऐसे फॉरेंसिक टूल किट्स होते हैं जिनसे हम डिलीटेड डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ एक बार इंटरनेट पे आ गई, वो हमेशा इंटरनेट पे रहती है, वो कभी वहाँ से डिलीट नहीं होगी। खासकर लड़कियों के लिए कितना घातक है ये? सर लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा घातक है ये, क्योंकि मेल से ज़्यादा ये फीमेल्स के लिए है। फीमेल्स के लिए लोग क्या करते हैं, वो सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है, जल्दी बहकावे में आ जाती है। आप उनको जिस तरीके से करोगे, थोड़ा इंपॉर्टेंस दोगे, वो इमोशनली ब्लैकमेल होने के बाद इस तरीके से वो ज़्यादा बहकावे में आ जाती है। सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल सावधान रहना चाहिए और अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए, खासकर लड़कियों को, स्कूल स्टूडेंट्स को ऐसे लेक्चर्स हमें चलाते रहना चाहिए जिस तरीके से बच्चे जागरूक रहें। थैंक यू।